नेट सैलरी आप देख रहे होंगे कि नीचे 20,753 रुपये ही मिले हैं। अगर आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट अभी तक नहीं मिला तो ये वीडियो जो है अंत तक देखना। आज की वीडियो में मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ जो हर बैंकिंग एस्पिरेंट का सपना होता है। तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना और इसको एंड तक जरूर देखना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माउंटेनियर बैंकर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बैंकर की सैलरी स्लिप का कंप्लीट ब्रेकडाउन। और जो आज मैं दिखाने वाला हूँ ये बिल्कुल रियल सैलरी स्लिप है, इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बैंकर की सैलरी स्लिप का कंप्लीट ब्रेकडाउन। उसमें क्या क्या आता है, बेसिक पे, HRA, स्पेशल अलाउंस, PF डिडक्शन, NPS वगैरह, क्या क्या उसमें सब कटिंग होती है, इनकम टैक्स वगैरह की जो कटिंग होती है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है बैंकिंग एस्पिरेंट्स ओनली जॉइंट एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो गाइज, ये है मेरी मार्च 2026 की सैलरी स्लिप है। ये एक स्केल 1 ऑफिसर की सैलरी स्लिप है और आप इसमें दो साइड्स देख रहे होंगे कि एक साइड है अर्निंग और एक साइड में है डिडक्शंस। अर्निंग्स में क्या क्या हमारे बैंक हमें जो प्रोवाइड कराता है उसमें क्या क्या आता है, उसमें आपको देखो इसमें आप बेसिक सैलरी जो है, डियरनेस अलाउंस मिलता है, स्पेशल अलाउंस, लोकेशन अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, ऑफिस सेटिंग अलाउंस और क्लोजिंग अलाउंस। ये जो इसमें बेसिक क्लोजिंग अलाउंस है ये हर क्वार्टरली मिलता है, नॉट मंथली। ये आपको क्वार्टर में एक बार मिलेगा, क्योंकि आप 30 जून को जो भी क्लोजिंग होती है, 30 सितंबर को होती है, फिर 31 दिसंबर को एंड 31 मार्च को, उसमें जो है क्लोजिंग अलाउंस 1500 रुपये का है, वो हमें मिलता है। ये जो है वेज सेटलमेंट में ये नेगोशिएशन होती है IB और यूनियंस के बीच, तो उसमें ये इस बार की वेज सेटलमेंट में डिसाइड हुआ था। तो सबसे पहले बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी पे ही हमें DA मिलता है, ये आप सबको पता ही होगा। उसके ऊपर ही हमें फिर स्पेशल अलाउंस मिलता है, जिस पे ये जो स्पेशल अलाउंस है ये भी जो है वेज सेटलमेंट का ही हिस्सा होता है। ये भी वेज सेटलमेंट में ही डिसाइड होता है कि आपको कितना मिलेगा। उसके बाद लोकेशन अलाउंस है। लोकेशन आपकी पोस्टिंग जहाँ पे भी है उस हिसाब से आपको लोकेशन अलाउंस बैंक प्रोवाइड कराता है। आपकी अगर लोकेशन जो है मेट्रो सिटीज़ में है तो ये कुछ अलग मिलेगा आपको, आपकी अगर रूरल एरिया में है तो कुछ अलग मिलेगा। तो ये आप लोकेशन अलाउंस मिलता है। उसके बाद लर्निंग अलाउंस। लर्निंग अलाउंस का मतलब है कि आप जो है जो भी आप सीखते हो उसके लिए भी आपको, मतलब डे टू डे आप बैंकिंग लाइफ में जो भी सीखते हो उसका जो है आपको लर्निंग अलाउंस भी बैंक प्रोवाइड कराता है। ये जो है ऑफिस सेटिंग अलाउंस जो है ये हर महीने नहीं मिलता है, ये तब मिलता है जब आप हायर पावर्स पे काम करते हो। अभी जैसे मान लो स्केल 1 की सैलरी स्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ और आपने कुछ दिन जो है स्केल 2 की पावर पे काम किया तो उसका आपको ऑफिस सेटिंग अलाउंस अलग से बैंक देता है। तो ये मेरा ऑफिस सेटिंग अलाउंस हर महीने नहीं आता है, तो ये आप ग्रॉस पे से इसको माइनस भी कर सकते हो। तो उसके बाद क्लोजिंग अलाउंस मैंने बताया आपको क्वार्टरली मिलता है। तो इन सब को मिला के ही ग्रॉस पे हमारी बनती है। तो आप ये ग्रॉस पे देख सकते हैं, इसमें से आप ये जो है ऑफिस सेटिंग अलाउंस निकाल दो तो लगभग आपको 1,14,000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली बनती है। अब जो है मेन पार्ट जो है डिडक्शन निकाल के आपको जो है नेट सैलरी आपके अकाउंट में आएगी। तो जो डिडक्शंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक बार। जो PF कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर PF कंट्रीब्यूशन, तो ये जो है फिक्स अमाउंट होता है, कुछ बेसिक सैलरी की कुछ परसेंटेज 8 या 9% के आसपास है। तो वो जो है आपकी सैलरी से डिडक्ट होकर आपके PF में जमा होता है। और SBI की खास बात मैं आपको ये बताता हूँ कि SBI में ही एक PF डिडक्शन होता है, अदर किसी बैंक में नहीं होता। आप अगर IBPS के थ्रू किसी बैंक में रिक्रूट होते हो तो वहाँ पे आपको ये नहीं मिलेगा। आगे अगला कंपोनेंट है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, इसको VPF के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है ये आप जो है आप चाहो तो कटवा सकते हो, ना चाहो तो आप नहीं भी कटवाओ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने जो है अपनी कंट्रीब्यूशन और ऐड कर रखी है PF में,
क्योंकि पीएफ में जो है इंटरेस्ट रेट वगैरह 8.110 के आसपास है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ पीएफ में। तो ये मैं आप इसमें 5%, 10%, 15% आप कुछ भी आप जो भी आप डिडक्शन कराना चाहो वो करा सकते हो। 5% भी करा सकते हो, 10 भी और 15 भी। तो मैंने मैक्सिमम मैं करा रहा हूँ 15%। तो ये मेरा 11,905 के आसपास कट रहा है। तो ये हर महीने मेरा इतना ही जाता है लगभग। उसके बाद मेन पार्ट है कि इनकम टैक्स डिडक्शन ड्यूरिंग द मंथ। अब आप ये देखो कि 62,750 रुपीज़ मेरा इनकम टैक्स कटा हुआ है इस महीने में। इट मीन्स कि अगर आप ग्रॉस सैलरी से आप इनकम टैक्स, अब ये देखिए आप सैलरी स्लिप जो है ये मार्च 2026 की है। अब ये इनकम टैक्स इतना क्यों कटा है मैं उसका आपको रीज़न भी ज़रूर बताऊंगा। तो ये आप देख रहे हो मार्च 2026 की मेरी सैलरी है, इसमें जो है मेरे को 20,753 रुपये ही मिले हैं, ये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं। तो सारी सैलरी जो है टैक्स में चली गई है। और उसके बाद क्या है, देखो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, ये क्या होता है, इसको कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड का मतलब है कि जो आपका एनपीएस का पैसा कटता है वो 8,730 ये कटता है। मतलब ये भी एक फिक्स परसेंटेज होती है बेसिक पे का। फिर उसके बाद है फर्नीचर रिकवरी। बैंक जो है आपको फर्नीचर भी प्रोवाइड कराता है, तो उसकी जो है एक नॉमिनल सी डिडक्शन हर महीने आपके सैलरी से होती रहती है। ऐसे ही जब आप हाउस लेते हो लीज पे, तो उसकी भी जो है हाउस रेंट रिकवरी के रूप में ये आपकी डिडक्शन हर महीने सैलरी से बैंक करता रहता है। अब ये आप इससे आगे कंपोनेंट देख रहे होंगे फेस्टिवल एडवांस रिकवरी। अब मैं ये बताता हूँ आपको कि फेस्टिवल एडवांस क्या होता है। फेस्टिवल एडवांस, जैसे आप मान लो कोई फेस्टिवल आ रहा है, तो बैंक जो है आपको आपकी सैलरी के हिसाब से आपको एक एडवांस के रूप में दे देता है वो फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए। वो इंटरेस्ट फ्री होता है। आपको मान लो एक महीने की सैलरी जो है आपकी जो ग्रोस सैलरी है, मान लो जैसे आपकी ग्रोस सैलरी है बनती है 1,10,000, तो आपको एक महीने की सैलरी है एडवांस दे देता है। वो इंटरेस्ट फ्री होती है, वो आपकी सैलरी से ही डिडक्शन होएगी अगले 10 महीनों में। तो जैसे अब मेरे को 1,12,000 रुपये फेस्टिवल एडवांस के रूप में मिला था, तो अब जो है हर महीने 11,200 रुपये मेरे ये सैलरी से डिडक्ट ऑटोमेटिक होते रहेंगे। उसके बाद यूनियंस की मेंबरशिप की चार्जेज है, मैंने ऑफिसर एसोसिएशन की भी ले रखी है और ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन की भी ले रखी है। तो 200 रुपये उसके कटते हैं और 100 रुपये इसके, तो 300 रुपये मिला ये दोनों के भी मेरी डिडक्शन में काउंट होते हैं। तो अब ये सारा ग्रोस सैलरी से मेरी डिडक्शन माइनस करके मेरे को नेट सैलरी जो है 20,753 मिली है। ये मार्च महीने की है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अप्रैल महीने की सैलरी स्लिप। अप्रैल महीने की सैलरी स्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आप नेट सैलरी में डिफरेंस देखिए। मार्च महीने में मेरे को 20,753 जो है नेट सैलरी मिली थी। वो किस वजह से थी, क्योंकि उसमें इनकम टैक्स जो है मेरा लगभग 63,000 के आसपास मेरा इनकम टैक्स कट गया था। तो इसमें मेरी जो है 68,158 रुपीज़ नेट सैलरी आ रही है। तो इसमें भी इनकम टैक्स जो है, अब क्या है, इसमें इनकम टैक्स जो है 6,700 रुपये कटा है। अब मार्च और अप्रैल महीने की जो सैलरी स्लिप है उसमें इतना डिफरेंस क्यों आया है, इसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये डिफरेंस इसलिए था कि पिछले साल का जो पूरा इनकम टैक्स है उन्होंने ये मंथ वाइज ना काट के मार्च में ही पूरा इनकम टैक्स को डिडक्ट कर दिया। उसकी वजह से 20,000 मेरी अप्रोक्स 21,000 सैलरी मार्च महीने में आई थी। अब जो है ये मंथ वाइज इन्होंने काटना शुरू कर दिया, तो 6,700 रुपये इसमें मेरा इनकम टैक्स कटा हुआ है। तो अब आप देख लो इसमें 68,158 मेरी नेट सैलरी है। तो दोस्तों ये थी बैंकर सैलरी स्लिप की कंप्लीट रियलिटी। होप सो मैं आपको हर सैलरी स्लिप के हर कंपोनेंट के बारे में अच्छे से बता पाया हूँ। फिर भी कोई कंपोनेंट में को समझने में आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। इससे आपको थोड़ा क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि एक बैंकर की सैलरी, इन हैंड सैलरी जो है किन किन कंपोनेंट की वजह से होती है या कैसे कैलकुलेट होती है, और सैलरी स्लिप में हर कंपोनेंट का क्या रोल होता है, ये आज हमने समझा। तो दोस्तों अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही जेन्युइन बैंकिंग कंटेंट के लिए
मेरे चैनल माउंटेनियर बैंकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव, बाय बाय।